ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपके सामने मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है रूपक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस रूपक का संबंध हमारे राष्ट्रपिता से है और राष्ट्रपिता अर्थात महात्मा गांधी। 30 जनवरी बहुत ही दुखद दिन है। यह सपनों के टूटने और आशाओं के बिखरने का दिन है। इस मनहूस दिन को 144 दिन के घुटने चलते एक नवजात राष्ट्र के पेट में 3 गोलियां मार दी गईं। उन गोलियों की प्रतिध्वनि अभी तक हमारे कानों में गूंजती रहती है। कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि ने लिखा है कि 30 जनवरी 1948 को भारत में जो हुआ, उसके बाद क्या हुआ यह तो मैं नहीं जानता, पर एक बात निश्चित रूप से समझ गया था कि 31 जनवरी की सुबह सूरज नहीं उगेगा। 31 जनवरी को बापू के सम्मान में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र पूरा खाली रखा गया, जिसके मुख्य पृष्ठ पर इतना ही लिखा था कि गांधी जी अपने ही लोगों द्वारा मार दिए गए। भगवान हमें सद्बुद्धि दे। इस तरह 31 जनवरी की सुबह सूरज भी उगा और भारत राष्ट्रपिता की अर्थी से निकलकर आगे भी चला। गांधी का मतलब भी यही है, अंधकार से आगे निकलकर चलना, मौत में से निकलकर जिंदगी को खोजना। 30 जनवरी 1948 को जो हुआ, हम सब भारतवासी उसे रोक नहीं सके। यह दिवस इस बात का संकल्प भी है कि आगे हम ऐसा न होने दें। प्रायश्चित का मतलब कि उसके साथ एक संकल्प भी जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ पछतावा नहीं है। 31 जनवरी को जब बापू की अर्थी जा रही थी तो दिनकर ने लिखा है कि यह लाश मनुष्य की नहीं, मनुष्यता के भाग्य विधाता की है। यह बापू की अर्थी नहीं, यह भारत माता की अर्थी है। मानवता की जो कब्र होगी वही गांधी की समाधि होगी। लौटो, छूने दो एक बार फिर अपना चरण अभयकारी, रोने दो पकड़ वही छाती जिसमें हमने गोली मारी। बापू ने राह बना डाली, चलना चाहे संसार चले, डगमग होते हों पांव अगर तो पकड़ प्रेम का तार चले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या पर क्या थी भारत की, पूरे दुनिया की प्रतिक्रिया, ये आपको मैं बताऊं। देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने वाले महात्मा गांधी की आज 73वीं पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। बापू की हत्या के बाद जहां देश भर में मातम का माहौल छा गया था, वही दुनिया भर में गांधी जी की मौत से सनसनी फैल गई थी। दुनिया भर के दिग्गज हस्तियों ने गांधी जी की हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, यह एक महाकाव्यात्मक जीवन का महाकाव्यात्मक अंत था। इट वॉज एन एपिक एंड ऑफ एन एपिक लाइफ। गांधी का जीवन घटनापूर्ण और नाटकीय था। शायद ही उनकी जिंदगी का कोई ऐसा दौर रहा हो जिसे हम समतल कह सकें। गांधी जी के फिर यह कैसे मुमकिन था कि गांधी की मौत एक साधारण मौत हो। बिस्तर में बुढ़ापे से, बीमारी से और जर्जर होकर एक बूढ़े आदमी की मौत, गांधी की मौत को भी नाटकीय होना था। एक नाटकीय जीवन का नाटकीय अंत। आकाशवाणी से प्रसारित अपने संदेश में पंडित नेहरू ने कहा, द लाइट हैज गॉन एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू एंड हाउ टू से दैट आवर beloved leader Bapu, as we call him the father of nation, is no more. हमारे बीच से रोशनी चली गई है और सर्वत्र अंधेरा छा गया है। मैं कैसे किन शब्दों में कहूँ कि हमारे पूज्य बापू, जिन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, अब हमारे बीच नहीं रहे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी की हत्या पर अपने शोक संदेश में लिखा, ब्रिटिश हुकूमत अपने काल पर्यंत
कलंक से बच गई। आपकी हत्या आपके देश, आपके राज्य और आपके लोगों ने की। यदि इतिहास आपका निष्पक्ष मूल्यांकन कर सका तो वो आपको ईसा और बुद्ध की कोटि में रखेगा। कोई कौम इतनी कृतघ्न और खुदगर्ज कैसे हो सकती है जो अपने पिता तुल्य मार्गदर्शक की छाती छलनी कर दे। ये तो नृशंस बर्बर नरभक्षी कबीलों में भी नहीं होता। और उस पर निर्लज्जता ये कि हमें इस कृत्य का अफसोस तक नहीं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, गांधी ने सिद्ध कर दिया कि केवल प्रचलित राजनीतिक चालबाजियों और धोखाधड़ियों की मक्कारी भरे खेल के द्वारा ही नहीं, बल्कि जीवन के नैतिकतापूर्ण श्रेष्ठतर आचरण के प्रबल उदाहरण द्वारा भी मनुष्यों का एक बलशाली अनुगामी दल एकत्र किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना झंडा झुका दिया। न्यूयॉर्क के पीएम नामक समाचार पत्र में अल्बर्ट ड्यूस ने वक्तव्य दिया, जिस संसार पर गांधी की मृत्यु की ऐसी श्रद्धापूर्ण प्रतिक्रिया हुई उसके लिए अभी कुछ आशा बाकी है। उपन्यास लेखिका पर्ल एस बक ने गांधी जी की हत्या को ईसा की सूली के समान बताया। जापान में मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति जनरल डगलस मैकआर्थर ने कहा, सभ्यता के विकास में यदि उसे जीवित रहना है तो सब लोगों को गांधी का यह विश्वास अपनाना ही होगा कि विवादास्पद मुद्दों को हल करने में बल्कि सामूहिक प्रयोग की प्रक्रिया बुनियादी तौर पर न केवल गलत है बल्कि उसी के भीतर आत्म विनाश के बीज विद्यमान है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने लिखा, मैं किसी काल के और वास्तव में आधुनिक इतिहास के ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता जिसने भौतिक वस्तुओं पर आत्मा की शक्ति को इतने जोरदार और विश्वासपूर्ण तरीके से सिद्ध किया हो। गांधी की कहानी के लेखक लुई फिशर ने कहा, गांधी जी के लिए शोक करने वाले लोगों को यही महसूस हुआ कि उनकी मृत्यु की आकस्मिक कौंध ने अनंत अंधकार उत्पन्न कर दिया। उनके जमाने के किसी भी जीवित व्यक्ति ने महाबली प्रतिपक्षियों के विरुद्ध लंबे और कठिन संघर्ष में सच्चाई, दया, आत्मत्याग, विनय, सेवा और अहिंसा का जीवन बिताने का इतना कठोर प्रयत्न नहीं किया, और वह भी इतनी सफलता के साथ। वह अपने देश पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध और अपने ही देशवासियों की बुराइयों की विरुद्ध तीव्र गति के साथ और लगातार लड़े, परंतु लड़ाई के बीच भी उन्होंने अपने दामन को बेदाग रखा। वह बिना वैमनस्य या कपट या द्वेष के लड़े। द महात्मा गांधी के लेखक, अमेरिकी पत्रकार और गांधी हत्याकांड के चश्मदीद विसेंट सियेन ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि मुझे पूर्वाभास हो गया था कि गांधी की हत्या हो सकती है। मैं एक अजीब हताशा की ओर बढ़ती अवस्था में यह जानने के लिए कि सत्य क्या है आधी दुनिया पार करके उनके पास बिड़ला हाउस आया था। मेरी उम्मीदों या संभावना के एकदम विपरीत मेरा जिस व्यक्ति से सामना हुआ वह दैवीय करुणा की साक्षात अभिव्यक्ति थी। मैंने उस महात्मा रूपी वट वृक्ष को अपनी आंखों के सामने ढहते देखा। शायद वे मेरे पूर्वाभास को सच सिद्ध करने के लिए मेरा ही इंतजार कर रहे थे। 31 जनवरी 1948 को हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र का मुख्य पृष्ठ कोरा पड़ा था और उस पर सिर्फ इतना लिखा था, गांधी जी अपने ही लोगों द्वारा मार दिए गए, जिनकी मुक्ति के लिए जिए। विश्व इतिहास का यह दूसरा क्रूसीफिक्शन भी एक शुक्रवार को किया गया, ठीक वही दिन जब आज से 1915 साल पहले ईसा मसीह को मारा गया था। परमपिता हमें माफ कर दो। न्यूयॉर्क की 12 साल की एक लड़की ने रसोई घर में किया था मौन। न्यूयॉर्क में 12 साल की एक लड़की कलेवे के लिए रसोई घर में गई हुई थी। रेडियो बोल रहा था और उसने गांधी जी पर गोली चलाए जाने का समाचार सुनाया। लड़की, नौकरानी और माली ने वहीं रसोई घर में सम्मिलित प्रार्थना की और आंसू बहाए। इसी तरह सब देशों में करोड़ों लोगों ने महात्मा गांधी की मृत्यु पर ऐसा शोक मनाया मानो उनकी व्यक्तिगत हानि हुई हो। बापू, हम लोग अभागे हैं कि हमने आपको प्रत्यक्ष नहीं देखा।
हम आपकी हत्या के 24 साल बाद पैदा हुए, लेकिन हमने जितना आपको जाना है उससे ये लगता है कि आप जैसे वट वृक्ष की छाया में हिंदुस्तान सांस ले रहा है। हम इतना ही संकल्प लेते हैं कि हम आपको मरने नहीं देंगे। आपको जो लोग अपशब्द बोलते हैं या लिखते हैं वह इस बात का प्रमाण है कि हम जैसे लोगों ने अब तक आपको मरने नहीं दिया। हम जो लिखते हैं हमारी लेखनी हजारों लाखों लोगों तक गूंजती रहे, यही हमारा दृढ़ संकल्प है। पूज्य बापू को हम पीढ़ियों दर पीढ़ियों अपने स्मरण में रखे रहेंगे, ऐसा हमें आत्मविश्वास है। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि प्रेषित करते हुए आत्मविभोर हैं, गदगद हैं। जय हिंद, जय हिंद। अब बात हम करें ऐतिहासिक तथ्यों की, तो जो इन ऐतिहासिक तथ्यों को ऊट में रख करके और बात करते हैं कि फलां व्यक्ति ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया, तो ऐसी तथ्य रहित बातों को लेकर जब जुमलेबाजी होती है, मुगालते पालते हैं लोग, तो क्या होता है इससे आने वाली जो पीढ़ी है वो बिगड़ती हैं। हम ऐसी राजनीति कर रहे हैं जहां हम एक दूसरे पे सिर्फ केवल मेला जो है उष्टा रहे, थूक रहे एक दूसरे पे। ये ठीक नहीं है। हमने सैकड़ों साल जो है मुसलमानों की दास्तां झेली, कितनी पराधीनता की हमने जीवन बिताए हैं, सैकड़ों साल बिताए, और फिर लगभग 200 साल से भी ज़्यादा हमने अंग्रेजी हुकूमत के नीचे अपना जो है जीवन बिताया। ऐसी आपात स्थितियों में उस समय जिन लोगों ने बलिदान दिया, वो एक छोटे से छोटा बलिदान भी एक महान बलिदान है। एक छोटे से छोटा त्याग भी एक बहुत बड़ा त्याग है। और जहां बात आती है महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने न केवल हमारे देश के लिए किया, अपितु समूचे विश्व के लिए आपने एक ही मानसिकता रखी। और जिस तरह से उनके विचारों में अहिंसा परमो धर्म की जो पराकाष्ठा रही, उसमें प्राण गंवा दिए उन्होंने, पर उसे मरते दम तक नहीं छोड़ा। कैसे आप लोग कह पाते हैं कि गांधी जो हैं वो देशद्रोही हैं? कैसे आप कह पाते हैं कि गांधी जो हैं वो देश के बंटवारे के भागीदार हैं? तमाम उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों से हमारा देश गुजरा, उन परिस्थितियों में भारत पाकिस्तान की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, तो ये बंटवारा तो निश्चित था ही, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी और अंग्रेजों ने ऐसे बीज बो दिए थे कि आपको दो भागों में बंटना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप जब किसी पर लांछन लगाते हैं तो ये बार बार सोचना चाहिए, वो चाहे वर्तमान में सरकार हो, सरकार के लोग हों, या फिर और अन्य वर्ग की जो अन्य छोटी छोटी पार्टियां और अन्य पार्टियां जो उभर रही हैं, वो ऐसी घिनौनी राजनीति की कल्पना कभी नहीं की थी। महात्मा गांधी की जो स्वावलंबन की जो बातें थीं, महात्मा गांधी की जो सर्वोदय की बातें हैं, क्या लगता है आपको कि एक छोटे से छोटा आदमी ऐसी बातें कर पाएगा? जो उस समय परिस्थितियों में रह के जो है एक राजशाही जीवन बिता सकता था, वो प्राणी क्या एक छोटी सी धोती के 2 टुकड़े करके जो है अपने शरीर को ढका? कौन नहीं चाहता सुख वैभव? मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों से पूछता हूं, और ऐसे में जिसने अपना त्याग और बलिदान दिया है, और आपको लगता है कि ये छिछोरा है, ये सब झूठ है?
ये सब मनगढ़ंत है। वो साधु सन्यासी जो भी हों, हम उनसे बार बार निवेदन करते हैं कि जो गुजर गया, जो बीत गया है, उसके बारे में बात ना करें। अगर बात करनी है देश को, अगर बात करनी है दुनिया को, तो वर्तमान की बात करें। आज जहां मानव जीवन असुरक्षित है, वो चाहे बच्चों की कहें, चाहे युवाओं की कहें, चाहे प्रौढ़ की कहें, चाहे वृद्धों की कहें, पर जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। सबका अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। ऐसी महामारियों में भी देश पीछे हट गया। देश की बदतर हालत को हमें सुधारना चाहिए कि हमें छीछा लेदर करना चाहिए कि गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहिए। मैं ये पूछता हूँ। महात्मा गांधी पूजनीय हैं। जय हिंद।